नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल MRN डायरीज पे आपका स्वागत है। यह वीडियो अस्त्र शस्त्र व दिव्यास्त्र का दूसरा भाग है। हमने इसके पहले के वीडियो में जाना कि अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं और इनके कौन कौन से प्रकार हैं, और दिव्यास्त्र में हमने जाना आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और वायुअस्त्र के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे अन्य दिव्यास्त्रों के बारे में। हमारा अगला अस्त्र है गंधर्वास्त्र। यह गंधर्वों द्वारा निर्मित अस्त्र था। इसे योद्धा अपने बल व शक्ति और अपने वेग को इस अस्त्र में परिवर्तित करके संधान करता था और संधान पश्चात भी अपनी इच्छा अनुसार मार्गदर्शित कर सकता था। इंद्रजीत और परशुराम जी के अलावा सभी प्रकार के महारथियों के पास यह अस्त्र मौजूद था। अगला अस्त्र है परास्वप्न अस्त्र या परास्वप्न बाण। यह अस्त्र अत्यंत गहरी निद्रा दिलाने वाला अस्त्र था। यह अस्त्र रावण और इंद्रजीत के पास था। अगला अस्त्र है रावण अस्त्र या फिर असुर अस्त्र। इसे कोई साधारण देव, दानव, मानव काट नहीं सकते थे। यह अचूक और निर्णायक अस्त्र था। केवल रावण व इंद्रजीत के पास ही यह अस्त्र था। यह अस्त्र का निर्माण स्वयं रावण ने किया था। अगला अस्त्र है तमस अस्त्र। यह अस्त्र के कारण युद्ध भूमि में अत्यंत अंधेरा उत्पन्न हो जाता था। केवल अस्त्र चलाने वाले को ही सब दिखाई देता था। यह अस्त्र सभी महारथी तथा अतिरथियों के पास मौजूद था। अगला अस्त्र है अंतर्ध्यान अस्त्र। यह अस्त्र माया उत्पन्न करने वाला अस्त्र था, जो सामने वाले योद्धा के मन पर काबू पाकर उसे आत्मसमर्पण तथा कोई अस्त्र न चलाने पर प्रेरित करता था। सभी प्रकार के महारथी और इंद्रजीत तथा रावण के पास यह अस्त्र मौजूद था। यम अस्त्र। यह अस्त्र यमदेव द्वारा निर्मित था। यह अस्त्र यमदूत उत्पन्न करते थे और शत्रु की आत्मा को बंधक बना देते थे, और युद्ध पूर्ण होने पर यह अस्त्र चलाने वाले योद्धा के आदेश पर या तो यमदूत बंधक की आत्मा को छोड़ देते थे, अन्यथा उसे यमद्वार तक पहुंचा देते थे। यह अस्त्र केवल इंद्रजीत के पास था। शक्तिबाण अस्त्र या फिर वीर घातिनी शक्ति। यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था। इसका प्रयोग इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी पर किया था। लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार होने के कारण केवल बेहोश हुए थे, अन्यथा कोई और अस्त्र उन्हें बेहोश नहीं कर सकता। किसी अन्य योद्धा पर यह अस्त्र का संधान करने पर यह अवश्य उनके प्राण हर लेता था। यह अचूक अस्त्र था और इसके धारक थे इंद्रजीत। अगला अस्त्र है अंजलिका अस्त्र। यह अस्त्र इंद्रदेव का बनाया हुआ महाशक्तिशाली अस्त्र था। यह अस्त्र किसी भी चट्टान, लोह तत्व या भूमि और अति जटिल पदार्थ व वस्तु को अति शक्तिशाली वेग और मारक क्षमता से भेद सकता था या फिर चीर सकता था। यह अस्त्र पहाड़ तक को काट सकता था। इसी अस्त्र का प्रयोग करके अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध किया था। कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी भुजाओं में और शरीर में इतना बल था कि कोई साधारण अस्त्र या साधारण दिव्यास्त्र उसके शरीर को भेद भी नहीं सकते थे, वो भी बिना कवच के। परंतु उसकी मृत्यु के लिए अर्जुन ने यह महाशक्तिशाली अस्त्र चलाया था, जो अस्त्र कर्ण के गले के आर पार हो गया था। यह अस्त्र भी सभी प्रकार के महारथियों के पास था। अगला अस्त्र है सूर्यास्त्र। यह सूर्यदेव द्वारा निर्मित किया गया अस्त्र था। इसके प्रयोग से मनचाही मात्रा में सूर्य उत्पन्न किया जाता था। इसके प्रयोग से अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती थी, जल सूखने लगता था। इस अस्त्र का प्रयोग विशेष परिस्थिति में ही किया जाता था। इसका प्रकृति पर भयंकर प्रभाव पड़ता था। इसे धारण करने वाले योद्धा थे श्री राम, लक्ष्मण, रावण, इंद्रजीत, विश्वामित्र, परशुराम जी, वशिष्ठ ऋषि, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि। वज्रास्त्र। ऋषि दधीची की हड्डियों से निर्मित इंद्र का यह अस्त्र वज्र का बना हुआ था एवं उतना कठोर था। इसकी काट हर किसी के पास नहीं होती थी। इसे रोकने के लिए त्रिदेवों के अस्त्र के अलावा अन्य कोई अस्त्र नहीं था। केवल वज्रास्त्र के सामने वज्रास्त्र से ही उसे निष्क्रिय किया जा सकता था। इसका वार कभी भी खाली नहीं जाता था। यह प्रचंड शक्ति का स्वामी अस्त्र था। इसका प्रयोग भीष्म ने कभी नहीं किया था। यह अस्त्र से अनेकों बिजली उत्पन्न होती थी। यह अस्त्र सभी महारथी योद्धा महाऋषि गण के पास तथा इंद्रजीत के पास था।
मोहिनी अस्त्र। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार द्वारा निर्मित मोहिनी अस्त्र एक मायावी अस्त्र था जो शत्रु के मानसिक स्थिति पर आघात करता था। इसका प्रभाव कुछ क्षण के लिए होता था। इससे शत्रु अत्यंत अचेत हो जाते थे या वास्तविक स्थिति को उन्हें ज्ञान ही नहीं रहता था। इसकी काट मोहिनी अस्त्र ही था। इसे धारण करने वाले योद्धा थे विश्वामित्र, वशिष्ठ, परशुराम जी, श्री राम, रावण, इंद्रजित, लक्ष्मण, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन आदि। त्वास्त्र। यह अस्त्र मोहिनी अस्त्र का ही दूसरा एक रूप था। इसके प्रयोग से शत्रु सेना आपस में लड़ने लगती थी। इसका प्रभाव थोड़े समय के लिए ही होता था। लगभग सभी प्रकार के महारथियों के पास यह अस्त्र मौजूद था। अगला अस्त्र है नागास्त्र। नागलोक के सभी शक्तिशाली नागों द्वारा यह अस्त्र का निर्माण किया गया था। यह नागों का एक विशेष अस्त्र था। यह अस्त्र एक साथ अनेक विषैले सर्पों को धारण करने व विषैले सर्पों को घातक प्रहार करवाता था। यह सारे सर्प दिव्य सर्प थे तथा दिव्य नाग थे। इसकी काट केवल गरुड़ अस्त्र था। यह अस्त्र को धारण करने वाला योद्धा सभी महारथी थे। नागपाश अस्त्र। यह अस्त्र भी नागलोक के दिव्य नागों द्वारा निर्मित नागपाश का अस्त्र था। इसके प्रयोग से उत्पन्न होने वाले विशाल हजार सर्प उत्पन्न होकर पाश की तरह लिपटकर बंधन में बांध देते थे और शत्रु को सर्प जकड़ लेते थे। इसकी काट भी केवल गरुड़ अस्त्र ही था। रामायण में इंद्रजित ने यह अस्त्र श्री राम और लक्ष्मण जी की वानर सेना पर किया था। तब सभी विषैले सर्पों के कारण पूरी सेना बंध चुकी थी। तभी श्री राम ने गरुड़ देव का आवाहन किया और इस नागपाश से गरुड़ देव ने सबको मुक्त किया। सभी प्रकार के महारथियों के पास यह अस्त्र मौजूद था। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अन्य अस्त्रों की जानकारी हम आपको हमारे दूसरे वीडियो में देंगे, इसलिए हमारे चैनल MRN डायरी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।